तो गाइस आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इस वर्ल्ड ऑफ गार्डियंस में। इस वर्ल्ड में इतने सारे गार्डियंस होने वाले हैं जिनके पास कुछ अलग अलग एबिलिटीज हैं और इन एबिलिटीज को लेने के लिए मुझे इन सभी गार्डियंस को मारना पड़ेगा, जिनको मारने के बाद मुझे कुछ जेम्स मिलेंगे जिनसे मैं उनकी एबिलिटीज ले सकता हूँ। तो क्या आज मैं इन सभी गार्डियंस को मार के इनकी एबिलिटीज ले पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और पता नहीं क्यों तुम्हें सब्सक्राइब वाले बटन से कुछ ज्यादा दुश्मनी है। हाँ, उसे दुश्मनी रखो, उसको मारो यार, जितना मार सकते हो, बस कर दो सब्सक्राइब। और हाँ, बताना जरूर इसका पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। बाकी स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 को स्पॉन हुआ मैं एक लावा किनारे। अब ये पानी तो है नहीं कि उसमें हम डुबकियां मार दें। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे यहाँ पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि दिखने में कुछ अजीब सा ही लग रहा था। और पता नहीं क्यों मैं डे 1 को ही कुछ ज्यादा एक्साइटेड था। बिना कुछ सोचे समझे सीधा उस जगह पे हमला बोलने के लिए आगे बढ़ गया। हाथ में लकड़ी भी नहीं है और देख रहे हो हमला करने जा रहा हूँ। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो इस वाली एडवांसमेंट से मुझे पता चला कि ये तो कोई खतरनाक सी जगह है। और इस टावर की छत पे यहाँ पर एक क्रिस्टल सा लगा हुआ था, जिससे मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये कोई गार्डियन की जगह है। यहाँ पर एक गार्डियन रहता है जो कि उस क्रिस्टल से स्पॉन होगा। और यहाँ की स्पाइडर भी कुछ अलग सी दिख रही थी जो कि दिखने में सही में काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो रिस्क लेना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, तो मैं सीधा वहां से उल्टे पैर वापस भाग आया। और उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया और फाइनली अब मेरे पास यहाँ पे स्टोन के टूल्स तो आ चुके थे। और अब मैं थोड़ा बहुत पावरफुल, तो इतना पावरफुल नहीं बनाऊं कि उस गार्डियन को मार दूंगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक अजीब सा स्केलेटन दिखाई दिया जो कि दिखने में एकदम ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कीचड़ से नहा के निकला है, पूरा ब्राउन ब्राउन हो रखा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत भोजन जमा किया। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक काफी बड़ी सी केव दिखी थी और केव के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक नीला सा क्रीपर दिखाई दिया जो कि दिखने में सही में काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उससे मजे लूं, वरना मजे भारी पड़ जाएंगे। पहले चुपचाप से यहाँ पे कोल जमा कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने फर्नेस बना के अपना खाना पकाया। और इस वर्ल्ड में रात में जागना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफी अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज़, क्रीपर, बैंड हो जाने वाले क्रीपर भी रहते हैं। तो रात में काम तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं सीधा बेड बना के चुपचाप से सोने चला गया। और इस ओपन केव में मुझे आयरन भी इजीली मिल गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा आयरन माइन किया। और यहाँ पर पता नहीं मुझे ये कैसे अजीब से ये ज़ॉम्बी मिले थे जो कि चमक रहे थे। ये थोड़े ग्रीन और येलो कलर में थे। पहले वाले को तो मैंने इजीली मार दिया, तो मुझे लगा ये कोई नॉर्मल ही होगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मार खा के देख लेते हैं। और पता चला कि ये तो मुझे जहर वाले इफेक्ट दे रहे हैं। तो मुझे वहां से सीधा भागना पड़ा। रिस्क इस टाइम पे लेना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। और ये पता नहीं कैसा ज़ॉम्बी था जिसके हाथ में एक हो थी या पिकैक्स थी, मेरे समझ में तो आया नहीं। पर इतना जरूर लग रहा था कि आयरन का आर्मर पहन के आया तो तगड़ा होगा। तो मुझे इससे ना दूर रहना पड़ेगा। ये मत समझना गाइस यार, मैं डर रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ यार वो। तो काफी माइनिंग करके यहाँ पर मेरे पास 24 आयरन तो आ चुके थे। तो उसके बाद मैंने लावा की हेल्प से अपने आयरन को स्मेल्ट किया और अपने लिए थोड़े से टूल्स और आर्मर बनाए। कंप्लीट नहीं हो पाए पर ठीक है चलो। तो उसके बाद मैं अपना आधा अधूरा आर्मर पहन के और थोड़ा बहुत खाना जमा करके, पता नहीं क्यों मेरा एक्साइटमेंट फिर से बढ़ गया। तो मैं उस गार्डियन की बैंड बजाने के लिए सीधा आगे बढ़ गया, वो भी बिना पैंट और जूते के। चलो यहाँ पे मैं तो ऊपर आ गया, लेकिन एडवांसमेंट अच्छा आने वाला। आ गया। ये कौन से गार्डियन है भाई? ये तो बड़ी तेज मार रहा है। तो इस स्पाइडर पे स्केलेटन बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है। ओ तेरी, नहीं ओ बच गया भाई। नहीं, मेरे पास हेल्थ बहुत कम है, मुझे भागना ही पड़ेगा। बाद में आऊंगा गार्डियन तुझे मारने। मैं जा रहा हूँ भाई, सिंगल हार्ट है मेरे पास, बाद में लड़ेंगे, मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं गार्डियन के एक ही हिट से इतना तो समझ गया था कि बिना पेंट के लड़ना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगली बार पेंट पहन के आएंगे तब लड़ेंगे। अभी थोड़ी पेंट नहीं थी ना वो, इसलिए थोड़ा मैं भागना पड़ा मेरे को। तो उसके बाद मैंने दोबारा से केव्स में जाके थोड़ा बहुत आयरन माइन किया। और यहाँ पर अभी मैं स्क्रीपर की बैंड बजा रहा था कि पीछे से मुझे एक स्केलेटन दिखाई दिया जो कि दिखने में थोड़ा अजीब सा था, लेकिन थोड़ा स्केलेटन जैसा ही था। लेकिन इसके पास स्वार्ड, आयरन का आर्मर और शील्ड वगैरह भी थी, लेकिन ब्लॉक प्लेस करना नहीं आता था। तो बेचारे ने बहुत बुरी तरह मार खाई मेरे से। और इसको मारने के बाद मुझे इससे थोड़ा बहुत लेपिस भी मिल गया था। और जब मैं माइनिंग करके बाहर आया तो यहाँ पे रात भी हो चुकी थी। और ऐसे लोगों को जलाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अभी फिलहाल थोड़ा सो जाते हैं, बाद में जला लेंगे यार सबको। और फाइनली अपने आयरन को स्मेल्ट करके और अपने लिए एक पैंट और जूते बना के फाइनली मैंने अपने आप को फुल्ली आयरन में कवर भी कर लिया। और दोबारा से मेरा एक्साइटमेंट लेवल फिर से बढ़ गया। इस बार गार्डियन की बैंड बजा के आऊंगा, इस बार भाग के नहीं आने वाला। और जब मैं दोबारा से उस जगह पे पहुंचा तो गार्डियन भाई साहब पता
पता नहीं कौन सी छुट्टियां बनाने चले गए। शायद मुझसे डर के भाग गया होगा। तो गार्डियन भाई साहब तो हमसे डर के यहाँ से भाग चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लूट लेते हैं, क्या पता थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी बहुत बैरल्स भी रखी हुई थी जिसमें से मुझे कुछ ये डस्ट मिली जिसको हम ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे भी नहीं पता इसका क्या यूज है, आगे कहीं ट्रेड करेंगे तो देखेंगे इसका क्या यूज है। फिलहाल जो भी था मैंने यहाँ पे फटाफट से लूट लिया। तो यहाँ पर मुझे काफी सारी बैरल्स मिली थी, तो मैंने वहां से जो भी इंपॉर्टेंट सामान था वो सारा लूट लिया। और जब मैंने यहाँ के ब्लॉक तोड़े तो सामने मुझे 4 बैरल्स दिखाई दी, तो मुझे लग रहा था कि इनमें पक्का कोई इंपॉर्टेंट सामान होगा। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर गया तो पता नहीं कहां से इतनी सारी स्पाइडर स्पॉन हो गई जो कि दिखने में काफी खतरनाक सी लग रही थी। और ये एडवांसमेंट मुझे पता नहीं क्यों मिल रही थी, पर इतना तो मुझे लग रहा था कि ये स्पाइडर कोई भी नॉर्मल वाली बिल्कुल नहीं है, काफी ज्यादा ये डैमेज मुझे दे सकती है। तो मुझे वहां से बिना लूटे ही भागना पड़ा। अभी फिलहाल भाग लेते हैं, बाद में आएंगे लूटने। लेकिन तुम्हें तो पता ही है बिना लूटे मैं यहाँ से जाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। और यहाँ पर मुझे एक और बैरल मिली थी जिसमें से मुझे ठीक ठाक से सामान मिल गया था और एक नॉकबैक 1 की बुक भी मिली थी। और यहाँ पे थोड़ी बहुत बैरल्स अंदर भी रखी हुई थी, पर जैसे मैं उनको लूटने गया तो इन सारी स्पाइडर्स ने मुझ पे हमला कर दिया। और एक काली, पीली, हरी, सफेद कैसी कैसी स्पाइडर पता नहीं मुझ पे हमला करे जा रही थी। तो ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ से भागना पड़ा। तुमसे ना हो पाएगा। और काफी देर चलने के बाद मैं यहाँ पर एक विलेज में पहुंचा जहाँ से मैंने अपने गोलम भैया को चुराया। मैंने उनसे आयरन चुराए। और बाकी विलेज में मुझे ज्यादा कुछ खास तो मिला नहीं। वहां से थोड़ा बहुत हेवल जमा करके मैं सीधा आगे बढ़ गया। A few moments later. और थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही मुझे वही वाला गार्डियन दोबारा से मिल गया। तो इस बार तो मैं उल्टा भागने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इस बार तो इसकी बैंड पक्का बजाएंगे। बस इसको फटाफट से स्पॉन कराते हैं, फिर देखो मैं इसकी कैसे बैंड बजाता हूँ। हाँ, ऐसे के नीचे गिरूंगा तो नहीं बजा पाऊंगा। तो यहाँ पर फाइनली मैंने गार्डियन को स्पॉन तो करा दिया था। और ये अच्छी बात थी कि ये वाला गार्डियन सिर्फ दिखने में खतरनाक था, डैमेज भी खतरनाक दे रहा था, पर डैमेज ले भी खतरनाक रहा था। मतलब मैं इसको बहुत ही ज्यादा इजीली मार पा रहा था। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा चमत्कार हो गया था, गार्डियन भाई साहब की अपने आप हेल्थ डाउन हो रही थी। पता नहीं कौन सा जहर पी के आया, ये अपने आप मरे जा रहा है। लो, मर भी गया। और पता नहीं क्यों गार्डियन भाई साहब हमसे इतना ज्यादा डर रहे थे, अपने आप ही मर गए, जिसकी वजह से मुझे वो वाली एबिलिटी तो मिली नहीं। क्योंकि अगर मैं गार्डियन को मारूंगा तो वहां से मुझे एक जैम मिलेगा जिससे मुझे कोई एबिलिटी मिलने वाली थी, पर उन्होंने तो सुसाइड ही कर लिया, कुछ नहीं मिला मेरे को। और यहाँ पे काफी सारी बैरल्स वगैरह भी रखी हुई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारी बैरल्स को लूटा जिनसे मुझे ठीक ठाक से सामान तो मिल गया था। और यहाँ पर एक अजीब सी स्पाइडर थी जिसको मारने के बाद इसने कुछ अजीब सा सामान ड्रॉप किया जिससे थोड़ी बहुत स्पाइडर और स्पॉन हो गई। का मतलब वो अंडे थे। और इस वाली बैरल से मुझे यहाँ पर एक डायमंड भी मिला, सिर्फ एक ही मिला। देख रहे हो, सिर्फ एक ही डायमंड मिला है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना, इसलिए एक ही डायमंड मिला है। इसलिए कह रहा हूँ कर दो यार सब्सक्राइब, बहुत सारे डायमंड मिलेंगे अगली बार मुझे। कोई तरीका है भीख मांगने का? और सामने मुझे यहाँ पे कुछ बैरल्स और मिली जिसमें से मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक से सामान और कुछ बुक्स वगैरह भी मिल गई थी। तो मैंने यहाँ से फटाफट से सामान जमा किया और इनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल था, तो मैं वहां से सीधा 9 तो 11 हो गया, मतलब भाग गया सीधा। और जब तो मैंने देखा नहीं था कि मुझे क्या क्या बुक मिली है। अब देख रहे हो क्या ही तगड़ी तगड़ी बुक मिली है। पावर 2 की इफिशिएंसी, काफी बढ़िया बढ़िया बुक है। और अब मैं इतना तो समझ गया था कि इस वाले आयरन के आर्मर से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे कैसे भी करके डायमंड का आर्मर और उस पर एन्चेंटमेंट भी लगानी पड़ेगी और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी काफी ज्यादा मेहनत। तो चलते हैं सीधा माइनिंग पे। और अभी बस मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे याद आया कि मेरे इंस्टाग्राम पे बस 10 के फॉलोअर्स होने वाले हैं, बस थोड़े से ही बाकी हैं, तो जल्दी जाके फॉलो कर लेना यार। हम फर्स्ट। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक माइनक्राफ्ट दिखाई दी और ये कोई अजीब सा एंडरमैन था। मेरे को तो लग रहा था कि ये कहीं मेरी छुट्टी ना कर दे, इसलिए मैं वहां से सीधा कल्टी मार गया। मजे नहीं लेने चाहिए यार बीच बीच में ऐसे। और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक ज़ॉम्बी स्पॉनर मिला और हमेशा की तरह मुझे चेस्टों से भी कुछ नहीं मिला, वही आयरन ही मिला बस। और अभी बस मैं डायमंड माइन कर ही रहा था कि यहाँ पर मुझे काफी अलग अलग ज़ॉम्बी, क्रीपर, पता नहीं कैसे कैसे मॉन्स्टर्स मिले। मॉन्स्टर तो नहीं पर ज़ॉम्बी जरूर थे। तो जैसे तैसे करके मैंने इन सबको तो यहाँ पे निपटा दिया था। और क्रीपर भी कुछ कम नहीं है, ऐसे हो रखे हैं भाई पूरे, मतलब ग्रेश कलर में दिख भी नहीं रहा कि क्रीपर है। और इन भाई सबको देखो फुल चार्ज होके आए हैं, पर कब तक चार्ज रहेंगे। और यहाँ पर मुझे एक अजीब सा बॉक्स मिला था जिस पे मैं हिट कर रहा था तो मुझे ये अपने आप डैमेज मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस पे थॉर्न्स लगी हुई है, पर बॉक्स के ऊपर थॉर्न्स कब से लगने लग गई भाई। और फाइनली थोड़ी बहुत हिट करने के बाद वो चीज तो टूट गई और उसमें से एक एंडरमैन निकला था जिसने मुझे अचानक से ब्लाइंडनेस का इफेक्ट भी दे दिया था। पर जैसे तैसे मैंने अपने आप को यहाँ पे बचा लिया था और कोने में जाके उस एंडरमैन की वाट लगा दी। और इन भाई साहब ने मरने के बाद मुझे कुछ एंडरपल और आई ऑफ एंडर दी। और जब मैं उस एंडरमैन को निपटा के इधर आ
रहा था तो मुझे पता चला कि वहाँ पर और भी चीजें ड्रॉप हुई थी। थोड़े से डायमंड, एंडरपर्ल, लैपिस, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें मिल गई। और उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारा डायमंड माइन किया और फाइनली मेरे पास यहाँ पे काफी सारे डायमंड तो आ चुके थे। तो उसके बाद मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर और अपने लिए कुछ डायमंड के टूल्स बनाए और अपने आप को फुल्ली पावरफुल बना के सीधा आगे बढ़ गया। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पर एक और टावर दिखाई दिया और ये भी किसी दूसरे गार्डियन की जगह थी। और यहाँ के बॉडीगार्ड सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने नेथरराइट का आर्मर पहन रखा था। अब देखते हैं डायमंड का आर्मर नेथरराइट के आगे कितना भारी पड़ता है, देखते हैं। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो ये तो कोई ब्लैक स्टोन ज़ॉम्बी निकले, ऊपर तो आ नहीं सकते हैं। और उसके बाद फाइनली मैंने इस गार्डियन को भी स्पॉन कर दिया जो कि था एक इफिशिएंसी गार्डियन। बस लगाते हैं इसके भी वाट। और ये गार्डियन भी सिर्फ दिखने में खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा इजीली मैंने इसको बहुत ही इजीली निपटा दिया। इसने बीच में एक आध ज़ॉम्बी वगैरह और क्रीपर वगैरह स्पॉन कराए थे पर वो भी मेरा ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाए, बहुत ही इजीली पेल दिया इसको तो मैंने। जिसको मारने के बाद मुझे यहाँ पर मिला जेम ऑफ इफिशिएंसी, जिसको अगर मैं किसी भी चीज़ में जिसमें इफिशिएंसी लगी है उसके साथ ड्रॉप करूंगा तो उसमें इफिशिएंसी 6 आ जाएगी। चलो ठीक है, जो है बढ़िया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत लड़ाई की और थोड़ा बहुत सामान जमा किया। और देख रहे हो बीच में गोल्ड ब्लॉक छुपा रखा है। मैं तो सोच रहा था कि इन्होंने सिर्फ ये गोल्ड रख रखा है, एक दो माइन कर लूंगा मैं, बीच में गोल्ड ब्लॉक छुपा रखा है। ऐसे कहीं इन्होंने डायमंड भी छुपा रखा होगा फिर तो। पर डायमंड भाई साहब तो हमें यहाँ पर मिले नहीं, पर यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे आयरन, इफिशिएंसी की बुक और भी काफी सारी मस्त मस्त बुक्स मिल चुकी थी। और यहाँ पे काफी सारी बुक सेल्फी भी रखी हुई थी तो मैंने उनको तोड़ के थोड़ी बहुत बुक्स भी जमा कर ली ताकि मैं अगर लाइब्रेरी बनाऊंगा तो उसमें भी काम आ जाएंगी। तो इस जगह को अच्छे से लूटने के बाद मेरे पास ठीक ठाक सा सामान तो आ चुका था। तो उसके बाद मैं इस जगह को पूरा तबाह करके सीधा आगे बढ़ गया। और उसके बाद मैं पहुंचा एक विलेज में जहां पर एक गार्डियन का एक और घर था। इतना तो मैं समझ गया था कि ये वाला गार्डियन कोई भी नॉर्मल बिल्कुल नहीं होने वाला, ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो तो खिड़की से भी दिख रहा है कि इसके गार्डों ने नेथरराइट का आर्मर पहन रखा, वो भी इंचेंटेड वाला। इसका मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा पहले। और अपनी इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए मुझे थोड़े बहुत ऑब्सिडियन भी चाहिए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से थोड़े बहुत ऑब्सिडियन जमा किए और अपना सारा फालतू सामान एक चेस्ट में रखा और अपने लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई ताकि मैं अपने आर्मर पर इंचेंटमेंट लगा सकूं। तो उसके बाद मैंने अपने आर्मर पर जो जो इंचेंटमेंट मिल सकती थी मैंने सब पे लगा ली। ज़्यादा कुछ खास नहीं मिली पर ठीक है चलो। और उसके बाद मैंने अपने लिए एक एनविल बनाया ताकि मैं अपनी जो भी बुक्स वगैरह मुझे मिली थी उनको भी मैं अपने टूल्स वगैरह पे लगा सकूं। तो उसके बाद मैंने अपने लिए एक बो बनाई जिसपे मैंने पावर 4 की इंचेंटमेंट लगा ली और बाकी जो भी बुक्स वगैरह मुझे मिली थी वो भी मैंने अपने टूल्स वगैरह पे लगा ली। और अपने एफिशिएंसी वाले जेम से थोड़ा बहुत जादू टोना करके अपनी पिकेक्स पे एफिशिएंसी 6 लगा ली। अब हो गई एकदम पावरफुल अपनी पिकेक्स। लेकिन अपनी एक्सपी एफिशिएंसी 3 लगाने के लिए थोड़ी सी एक्सपी कम पड़ेगी तो अभी जमा करके आता हूँ। और रॉकी भाई तुम चिकन कब से बन गए यार, KGF से सीधा KFC। और फाइनली मैंने अपनी एक्स पे भी एफिशिएंसी 3 लगा ली और अब मैं इतना पावरफुल हो चुका था कि मैं उस गार्डियन की भी बैंड बजा सकूं। तो चलते हैं सीधा उस गार्डियन की, देखो कैसे मैं उसकी बैंड बजाता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उन भाई साहब से लड़ने गया ही नहीं। अरे डरा नहीं हूँ गाइस यार, वो थोड़ा सा प्लान में चेंज है ना, वो थोड़ा रुक के जाएंगे, अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज है। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि बो पे मेरे पावर 4 तो लगी हुई है, क्यों ना इस पे मैं इन्फिनिटी की बुक भी लगा लूं तो ज्यादा सही रहेगा। जिसके लिए मुझे अपने विलेजर अंकल से थोड़ी सी लेन देन की बातें करनी पड़ेंगी। और फाइनली हमारे लाइब्रेरी अंकल मान तो गए इन्फिनिटी बुक देने के लिए, लेकिन बदले में ये मुझसे 15 एमरल्ड्स मांग रहे थे और मेरे पास तो एक भी नहीं था। तो उसके बाद मैंने यहाँ से वही प्लान किया जो हमेशा करते हैं, हम इन्हीं का हेबल चुरा के इन्हीं को बेच देंगे और इन्हीं के एमरल्ड से बुक खरीद लेंगे। तो उसके बाद मैंने फार्मर अंकल से ढेर सारे एमरल्ड्स खरीदे और फाइनली अपने विलेजर अंकल से इन्फिनिटी की बुक भी खरीद ली। और ये मैंने क्यों किया ये मुझे भी नहीं पता, सॉरी विलेजर अंकल। और फाइनली मैंने अपनी बो पे इन्फिनिटी की बुक लगा ली और फाइनली अब मैं फुल्ली रेडी हो चुका था उस जगह पे रेड करने के लिए, यानी कि उस गार्डियन को मारने के लिए मैं फुल्ली रेडी था। देखते हैं उसको मारने के बाद कौन सा जेम मिलेगा मैं।
और इस वाली बैरल से मुझे यहाँ पर एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिल चुका था। और इन छोटे मोटे चेले चपाटों को मारने के बाद फाइनली मुझे वो जगह मिल चुकी थी जहाँ पर वो गार्डियन भाई साहब निकलेंगे। लेकिन ये वीदर की फोटो को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये वाला गार्डियन कुछ वीदर जैसा होगा। ऐसा हुआ तो अपनी बैंड बच जाएगी। हाँ, अब समझ में आया इन्होंने मुझे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल क्यों दिया। चलो फिर लग जाते हैं काम पर। और फाइनली मैंने इस वाले गार्डियन को भी मार दिया था। और सही में ये गार्डियन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये वीदर स्केलेटन स्पॉन कर रहा था और भाई ये इफेक्ट जो मुझे दे रहे थे ना वीदर वाला, ये बड़ा खतरनाक होता सही में। पर जैसे तैसे करके मैंने इसको भी मार दिया था, जिसको मारने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड और एक जेम ऑफ स्माइट मिला, जिससे मैं स्माइट 6 ले सकता हूँ। और पता नहीं कैसे काफी देर से मुझे यहाँ पर वो जैसे हमारा ट्रेडर भैया आते हैं ना, वैसी आवाजें आ रही थी। ये तो मुच्छर सिंह निकले। और इन भाई साहब से मैं ट्रेड करके ये कुछ सामान भी खरीद सकता था। मेरे को तो पहले समझ नहीं आया कि मैं इसका क्या करूंगा, पर अभी खरीद भी नहीं सकता हूँ। 2 और चाहिए अभी तो मुझे। चलो अपने पास यहाँ पे 64 तो हो चुके हैं, अब मैं ना खरीद सकता हूँ। बस वो भाई साहब कहाँ चले गए? यहीं तो थे यार ट्रेडर भाई साहब, आ जाओ यार नीचे चले। ओ उसका ओ इतने सारे भाई क्या स्केलेटन। ओ भाई मेरे को बहुत ज्यादा, मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दी इन्होंने, तो मुझे भागना पड़ेगा। 1 सेकंड में बाहर आ जाऊं, पहले थोड़ा सेफ हो जाऊं यार, फिर लड़ेंगे। हाँ ये देखो भाई, इन्हें कहते हैं फूल इंसान। खुद तो फूल है ही, अपने सर पे फूल लेके आ रहे हैं। गिरा भी दिया। और कुछ ऐसे सब्सक्राइब भी बनता है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारी बैरल्स भी थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ से सारा सामान भी लूट लिया और अपने मुच्छर सिंह से थोड़ा बहुत सामान भी खरीद लिया। इसका मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता, पर बेच रहे थे तो मैंने खरीद लिया। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत मार पिटाई करके और थोड़ा बहुत सामान जमा करके सीधा बाहर चला आया। और इस खतरनाक सी लड़ाई में मेरा खाना ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका था, तो उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत खाना जमा किया। और फाइनली अपना सारा खाना पका के मैंने उसको भी जमा कर लिया। और जितना भी सामान था मैंने यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधा आगे बढ़ गया। और उसके बाद मैं पहुंचा एक जंगल वाले गार्डियन के पास। यहाँ पर भी बॉडीगार्ड नेदरराइट का आर्मर लेके मेरा इंतजार कर रहे थे। और तुम्हें तो पता ही है अपन किसी से नहीं डरते हैं, तो चलते हैं इनकी भी बैंड बजा के आते हैं। और ये था एक प्रोटेक्शन गार्डियन, यानी कि इसको मारने के बाद मुझे प्रोटेक्शन वाली एबिलिटी मिलेगी। और सही में ये वाला गार्डियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसका जो बॉडीगार्ड था ये इतना ज्यादा डैमेज दे रहा था। यहाँ पर मुझे इसने ऑलमोस्ट मार दिया था, मैं यहाँ पर लिटरली मर जाता। यहाँ पर मुझे एक टाइम के लिए तो यही लगा था कि अपना गेम ओवर होने वाला है, पर जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को यहाँ पे बचा लिया था। और इतना तो मैं समझ गया था कि अब इसे लड़ने के लिए मुझे अपनी बो का यूज करना पड़ेगा। पर दूर से भी लड़ना इनसे काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा धुआं सा छोड़ देते हैं हमारे ऊपर कि एक जगह पे तुम थोड़ी देर के लिए रुकोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली डैमेज मिलेगा। अपने आप मेरी हेल्थ खाए जा रहे हैं, देख रहे हो इतना दूर खड़ा हूं फिर भी। और फाइनली मैंने इस वाले गार्डियन की भी बैंड बजा दी थी, जिसको मारने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड और एक जेम ऑफ प्रोटेक्शन मिला, जिससे मैं प्रोटेक्शन 5 लगा सकता था। सोच तो मेरा था कि अपनी चेस्ट प्लेट पे लगा दूं, पर उस पे प्रोटेक्शन की इंचेंटमेंट लगी हुई नहीं थी, तो मुझे मजबूरन अपनी पैंट पे लगानी पड़ी। और यहाँ पे भी इन्होंने ढेर सारी चेस्ट और ढेर सारे अपने बॉडीगार्ड को भी रख रखा था, तो बॉडीगार्ड की बैंड बजाते हैं और चेस्टों से सामान चुराते हैं फटाफट। और फूल वाले आदमी को मैंने तुम्हें पहले दिखाया था, अब तुम ये पत्ते वाले भाई साहब को भी देख लो। घास फूस अपने सर पे लगा के आ रहे हैं, देख रहे हो बदतमीज हो गया भाई। मैंने तुम्हारी बेइज्जती क्या कर दी, तू तो अपने पूरे परिवार को लेके आ गया भाई। सबके सर पे देखो घास लगा रखी है सबने भाई, क्या है।
और फाइनली इन सबको निपटा के सबको नहीं निपटाया पर अपनी हालत खराब होगी तो मुझे वहाँ से दोबारा से भागना पड़ा। A few moments later. और फाइनली काफी देर चलने के बाद मैं पहुंचा एक डेजर्ट वाली बायोम में और यहाँ पर भी एक गार्डियन का घर था और ये था एक शार्पनेस गार्डियन जिसकी एक हिट से ही मेरी आधी जान निकल गई थी तो मुझे वहां से भागना पड़ा। अभी थोड़ा लड़ेंगे, अभी आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ अभी। और इन वाले लोगों को बो से मारना ज्यादा अच्छा रहता है तो इनकी बैंड बजाते हैं अब। और फाइनली मैंने इसको भी निपटा दिया जिसको मारने के बाद मुझे शार्पनेस का जैम मिला जो कि एक ही चीज पे लगा सकते हैं। लगा तो किसी पे भी सकते हैं पर लगाएंगे हम अपनी स्वॉर्ड पे ही। तो यहाँ पर मैंने इनके मेन बॉस को तो निपटा दिया था लेकिन अभी भी एक काम बाकी था, इनके गार्ड्स की भी बैंड बजानी है और थोड़ा बहुत सामान भी जमा करना है। तो फिर से लग जाते हैं काम पर। और बाकी इन सबको निपटाने के बाद मैं सीधा आगे बढ़ गया और रास्ते में मुझे यहाँ पर एक चार्ज क्रीपर मिला जो कि थोड़ा गुस्से में था, कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। देख रहे हो कितना बड़ा छेद किया इसने। अच्छा वो शील्ड ने बचा लिया वरना इस छेद में मेरी कवर बन जाती। और अभी बस मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे याद आया कि अगला वाला गार्डियन हमें एंड वर्ल्ड में मिलेगा जिसके लिए हमें पहले एंडर ड्रैगन को मारना पड़ेगा, मतलब उसके लिए हमें पहले नेदर में जाना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने अपने लिए सबसे पहले एक नेदर पोर्टल बनाया और यहाँ पे मेरा आर्मर भी ऑलमोस्ट मरने वाला था। तो उसके बाद मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड पड़े हुए थे तो मैंने अपने आर्मर को रिपेयर भी कर लिया फटाफट से और फ्लिंट एंड स्टील बना के सीधा निकल गया नेदर के लिए। और नेदर में जाके मुझे सिर्फ ब्लेज रॉड लेके आनी है, बाकी नेदर में मेरा कोई काम नहीं है। और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं नेदर फोर्ट्रेस जाके वापस अपने इस वाले पोर्टल के पास आऊं। तो उसके बाद मैंने यहाँ से ऑब्सिडियन माइन कर ली है ताकि मैं वहीं पे पोर्टल बना के सीधा वहीं से बाहर आ जाऊं। और फाइनली मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस भी मिल चुकी थी और चेस्टों में तो हमेशा हमें कूड़ा ही मिलता है। और थोड़ी देर पहले हमारी शील्ड शहीद हो गई थी तो उसके बाद मैंने अपने लिए सबसे पहले एक शील्ड बनाई। और यहाँ पर मुझे काफी देर से स्पाइडर की आवाज आ रही थी। मैं सोचा था नेदर में स्पाइडर कहाँ से आ सकती हैं, तो मैं यहाँ पर सीधा आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से ये जमीन में से कैसे प्रकट होगी मेरे तो समझ में आया नहीं, पर अब आए हैं तो मार खा के तो जाना ही पड़ेगा। और फाइनली मुझे यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफी सारी ब्लेज रॉड जमा की। और नेदर पोर्टल बना के सीधा अपने घर वापस आ गया। और एंडर पर्ल तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी तो उसके बाद मैंने यहाँ पर आई ऑफ एंडर बनाई और सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। और फाइनली थोड़ी बहुत माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था और यहाँ पर शायद क्रीपर्स की बारात आ रखी थी जो कि शायद मेरे को देख के थोड़ा भड़क गए तो अपने आप ही चल बसे। तो अब चलते सीधा एंड वर्ल्ड। पहले एंडर ड्रैगन की वाट लगानी है, फिर उस एंड में जो छुप के बैठे ना गार्डियन उसकी भी वाट लगाएंगे। और यहाँ पर भी थोड़े से अलग वाले एंडरमैन थे, कोई हड्डी था, कोई लाल था, कोई और मरने पे भी ये सिर्फ कूड़ा ही देते हैं, मतलब बेकार ही है। बस हम अपने मेन काम पे लगते हैं। और फाइनली अपने एंडर ड्रैगन की बैंड बजा के मैं सीधा निकल गया एंड वर्ल्ड के लिए, मतलब जहाँ पे एनसीटी मिलती है वही मिलेगा हमें वो गार्डियन भी। और ये पिंकी एंडरमैन भी है जिसको अगर मैं एक हिट मार रहा हूँ तो ये एक अंडा निकाल दे रहा भाई। मैं मार रहा हूँ एक अंडा दे दे रहा है जिसे एंडरमाइट ही बोलते हैं ना इसको, जो स्पॉन हो जा रही है। और यहाँ पर ये पता नहीं कोई अजीब सा था, ये पिंक सा पता नहीं क्या था, ये हमें वश में कर ले रहा था भाई, ये मुझे हवा में उड़ा दे रहा था। तो रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेता तो मैंने उसको भी निपटा दिया और सीधा निकल गया उस गार्डियन के पास। तो गार्डियन का घर तो मिला नहीं पर यहाँ पर मुझे एनसीटी मिल चुकी थी तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इलाइट्राई ले लूं। पर यहाँ पर तो ये स्पाइडर थी जो कि दिखने में कुछ अजीब सी थी, मतलब बनने पर ये आई ऑफ एंडर दे रही हैं। और मस्त हवा में तैरते हुए और एंडर पर्ल को थ्रो करते हुए फाइनली मैं शिप पे भी आ चुका था जहाँ से मैंने थोड़े बहुत मार पिटाई करके अपनी इलाइट्रा भी ले ली। और चेस्टों से मुझे यहाँ पर एक चेस्ट प्लेट मिली जिसको मैंने अपनी नॉर्मल वाली चेस्ट प्लेट के साथ कंबाइन भी कर लिया और मस्त इलाइट्रा के मजे लेते हुए सीधा आगे बढ़ गया। और फाइनली मैं पहुंच चुका था एंड वाले गार्डियन के पास। बस इसको मार के हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, अपने 100 डेज भी कंप्लीट होने वाले हैं। पर ये कैसी है भाई, ये तो जमीन में घुसी हुई है, ये थोड़ी देर के लिए बाहर आती थी और मेरे को टेलीपोर्ट कर देती थी बाहर, मतलब इसको मारना थोड़ा मुश्किल तो होने वाला है। और सही में ये वाली एंडरमाइट भाई बहुत ही ज्यादा अजीब थी, ये मैं जिसको जितना भी मारने की कोशिश कर रहा था ये उतने मतलब जमीन के अंदर घुस जा रही थी, जब बाहर आती है तो मेरे को टेलीपोर्ट कर दे रही थी।
और लिटरली भाई जितना मैंने एंडर ड्रैगन को नहीं मारा ना, जितने हिट मैंने उसको नहीं मारे, उससे ज्यादा हिट मैं इसे मार चुका हूँ भाई। ये मरने का नाम ही नहीं ले रही। एक तो ये जमीन में घुसी हुई है, पता नहीं कहाँ, 1 सेकंड के लिए बाहर आती है, मैं 1-2 हिट मारता हूँ, मेरे को टेलीपोर्ट कर देती है, पीछे भगा देती है। और भाई मैं इसको मार मार के सही में यहाँ पे पक चुका था और ये मरने का नाम नहीं ले रही थी, बस अंडे निकाले जा रही थी। तो मैंने छोड़ो यार, इसको जीने दो, को भी अपनी जिंदगी जीने देते हैं, मर तो रही नहीं हमसे। तो फाइनली अपने यहाँ पे 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके थे, हमने अपने सारे टास्क भी कंप्लीट कर दिए, बस एक रह गया ये एंड वर्ल्ड वाला। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली अपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।